हनुमाचार्य जी, जिस प्रावधानों पर आपको तालियां बजानी चाहिए थी, उसमें आपने हाय हाय के नारे लगा दिए। भाई, शुचिता के संदर्भ में आप पैरोकार थे। मनमोहन सरकार के समय पे लोक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत सजा होने पर, 2 साल से अधिक की सजा होने पर सदन की संस्था चले जाने संबंधी पहल आपने की थी। आज उसी नैतिकता के तकाजे को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो आप विरोध में आ गए। अपनी ही कोशिशों के आगे बढ़ते देख कितने नाखुश क्यों हो गए आप? आपको नमस्कार। आप कहते हैं ये बिल सत्ता शुद्धि का ऐलान है, और आपको दिखता होगा कि ईडी ने 5,892 केस किए थे। उस 5,892 केसेस में केवल 15। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको बता रहे हैं कि ये सत्ता शुद्धि है, लेकिन आपको सबको मालूम है ईडी ने 5,892 केसेस किए, 15-20 को सजा मिली, लेकिन उनको सबको परेशान किया गया, उनको जेल में रखा गया। इसी तरह से झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, उनको पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में रखा गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या कहा कि कोई इस तरह के हमारे पास प्रमाण नहीं है प्रथम दृष्टया कि उनको रखा जाए। तो ये तो मतलब मैं कमाल ये पा रही हूँ कि जो कानून के विद हैं, और कानून का बेसिक प्रेमाइसिस क्या है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसे हटाकर, ये संविधान के इस मूल स्वरूप को हटा के हम केवल विपक्ष की पार्टियों को और उसके लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। और फिर अजीत पवार जैसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे करके अगर आप गूगल देखेंगे तो उनके ऊपर से ये सारे आरोप हटते चले जा रहे हैं, और पूरे भी हट जाएंगे। जैसे हिमांता बिस्वा शर्मा शायद पूरे ना हटे, क्योंकि एक तलवार लटका के रखना होती है कि भाई तुम अगर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करोगे तो तुमको जरूर हम फिर से उन्हीं केसेस में फंसा देंगे। तो आपको कहां से लगता है, इस सरकार को जैसे ही इसके ऊपर वोट चोरी के आरोप सिद्ध होने लगे तो हेडलाइन बदलने के लिए ये आया है। आप और हम सब देख रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है, आज इस मुझे प्रोग्राम में दिख गया है कि केवल अपनी पैरवी और अपनी सत्ता के जो इस तरह के काम है उसकी पैरवी सिर्फ मैं करने के लिए यहाँ आई हूँ, तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है। लेकिन ये एक और चीज है कि इस सरकार ने, जो अमित शाह थे, उनको जब जैसे ही सत्ता में आई सरकार, तो 15 दिसंबर को ही उनको बरी कर दिया गया था। उस बीच में जस्टिस लोया की एक संदिग्ध मृत्यु भी हुई थी और जज बदले, उनको बरी कर दिया गया। लेकिन सीबीआई ने फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ चार्जशीट फाइल नहीं की, उसको अपील नहीं किया।